हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूल 3.1 विच इज बेसिक पाइथन सिंटैक्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है। पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स। देन हम देखेंगे उनके टाइप्स। देन हम देखेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड ऑपरेशंस, यानी जो कि ऑपरेशंस हम लोग स्ट्रिंग में परफॉर्म करते हैं। देन हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एंड देन हम फाइनली इसी करेंगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ओके, सो पहला हमारे पास है व्हाट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो आई होप आपको नाम से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। राइट, मीन्स ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। राइट, तो इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ऑपरेटर्स एक जनरली यूज करते हैं हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। ठीक है, एंड मे बी ऑन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, देन अब ये होते क्या है बेसिकली? तो ये कोई स्टैंडर्ड सैंपल या फिर यू कैन से कि सम स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जो कि हम एज ए ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अब हमारे पास टोटल पाइथन में टोटल हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। राइट, जिसमें पहला है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि यूज होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब ऑफ कोर्स मैथ के ऑपरेशंस। राइट, देन हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं बेसिकली? तो आपने देखा होगा अपने 11th 12th में एंड गेट, और गेट, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक गेट। राइट, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, देन हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट थिंग और डिफरेंट वेरिएबल्स विथ ईच अदर। राइट, देन हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। राइट, देन हमारे पास होता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर मीन्स जो बिट वाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। राइट, यानी कि आप कह सकते हो बाइनरी फंक्शंस या फिर जो बिट्स पे परफॉर्म हो सिर्फ। राइट, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन केस ऑफ डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास होता है मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि यूज होता है किसी चीज की मेंबरशिप को चेक करने के लिए। राइट, तो पहला हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो जो पहले के चार है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इससे आप काफी हद तक वाकिफ होगे। राइट, आपको पता होगा ये चीज। लेकिन बाकी तीन हमारे लिए थोड़े से न्यू है, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दो डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन, फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन जो बेसिकली होता है, इसका मतलब होता है कि ये हमें फ्लोट रिटर्न करेगा। मीन से वैल्यू को तब तक डिवाइड करेगा जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 5, और 5 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। तो अगर मैं फ्लोट डिवीजन यूज कर रहा हूँ, यानी मैं सिंगल स्लैश लगा रहा हूँ, यानी कि 5 यू कैन से 2, तो आपका आंसर आएगा 2.5, क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे ये फ्लोट देगा। राइट, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फ्लोट डिवीजन की, तो मेरा आंसर आएगा 2। यानी जैसे ही मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन यानी इंटीजर सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाएगा, आंसर डेसिमल में आएगा, ये बोलेगा कि अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। राइट, और ये उतना ही आंसर, यानी जो भी क्वेश्चन होगा, ये हमें एज ए आंसर दे देगा। राइट, तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, 6 को डिवाइड करता हूँ 4 से। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा ओनली 1। ठीक है, यानी 4 1 जा 4, और जो आंसर 2 बच गया वो ये इग्नोर कर देगा। राइट, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, जबकि मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें मेरा आंसर आएगा 1.5। ओके, देन हमारे पास है मॉड्यूलस। तो मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन, यू कैन से कि ये दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा मॉडुलस आएगा 1। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब तक इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहे थे तब तक ये डिवाइड करेगा। जो भी आखिरी में बच गया, यानी जब इसको पॉइंट में आंसर देना हुआ, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा
ये उसको एज ए मॉडुलस में रिटर्न कर देगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 देन परसेंटेज देन 2, तो मेरा आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि नंबर परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, देन हमारे पास फाइनली आता है पावर। तो पावर हम लोग यूज करते हैं फॉर, यू कैन से कि हम लोग किसी चीज की पावर कैलकुलेट करनी हो तो। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट। तो लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ 3 to the power 4, तो उसमें मुझे लिखना होगा 3 * 4, जो कि आंसर देगा 81। राइट, यानी ये होता है 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यू चीज़ है, बिकॉज ये पाइथन के अलावा और किसी लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। यानी अगर आप जावा या C++ वगैरह जानते होगे तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। अगर वहाँ पे आपको 3 to the power 4 निकालना है तो आपको लिखना होगा 3 * 3 * 3 * 3। राइट, मीन्स आपको 4 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द पावर ऑफ 3, आई मीन 3 to the power 4। ठीक है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सेकंड है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है बेसिकली, जैसे कि हमने बताया कि ये कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, तो पहला है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ कंपेयर कर रहा हूँ या एज ए जनरल भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं पाइथन को इग्नोर करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये और ये बराबर है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर होगा हाँ या नहीं। करेक्ट। उसी तरीके से पाइथन का आंसर होता है ट्रू या फॉल्स। यानी जब भी हम कोई चीज़ कंपेयर करेंगे तो हमारा पाइथन हमें रिस्पॉन्स करेगा ट्रू या फॉल्स में। यानी अगर वो कंडीशन सही है तो आंसर आएगा ट्रू, और अगर वो कंडीशन गलत है तो आंसर आएगा फॉल्स। राइट, तो अगर आप पहला दूसरा केस देखो, तो जैसे x इज ग्रेटर देन y, अगर मैं कह रहा हूँ कि x y से बड़ा है तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज अगर छोटा हुआ तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, देन हम देखते हैं डबल इक्वल टू। तो अभी आपने काफी टाइम तक सिंगल इक्वल देखा होगा, तो जब भी हम सिंगल इक्वल लगाते हैं तो हमारी वो वैल्यू को असाइन करता है। वैल्यू असाइन करता है मतलब कि वो लेफ्ट की वैल्यू को, आई मीन राइट की वैल्यू को लेफ्ट में ट्रांसफर करता है। राइट, लेकिन अगर यहाँ पे मैं डबल इक्वल लगाता हूँ, तो डबल इक्वल लगाने से बेसिकली वो लेफ्ट और राइट की वैल्यू को वो आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट और राइट की दोनों की वैल्यू बराबर हुई तो आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर इज द फॉल्स। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल टू से। यानी कि अगर मेरी लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं है, कोई भी अलग वैल्यू है, तो मेरा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट टू डबल इक्वल। राइट, एंड देन इन लोग का कॉम्बिनेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। यानी अगर वैल्यू ग्रेटर देन है तब भी ये ट्रू होगा, और अगर वैल्यू इक्वल है तब भी ट्रू होगा। सिर्फ ये कब फॉल्स होगा? जब वैल्यू हमारी छोटी होगी। राइट, यानी इस केस में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू अगर बड़ी है तो तो भी ये ट्रू है, अगर x की वैल्यू y के बराबर है तो भी ये ट्रू है, लेकिन अगर x की वैल्यू किसी भी कंडीशन में y से छोटी हो गई तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे लॉजिक गेट्स होते हैं। राइट, तो बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? एंड और एंड नॉट, या फिर नॉर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको नॉट्स दिखाते हैं। तो पहला क्या होता है? एंड। एंड का मतलब होता है कि ये दो कंडीशन को आपस में चेक करता है कि दोनों ट्रू है कि नहीं। राइट, और एक कंबाइंड आंसर देता है। ठीक है, तो जैसा कि लॉजिक गेट में होता था कि अगर हमारा x और y दोनों ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अब x और y यहाँ पे क्या है, तो आप देखोगे ये एक कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है। राइट, x इज ग्रेटर देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन 10। इसका मतलब है कि अगर दोनों ही केस में, यानी दोनों x कोई 11, x की वैल्यू 11 है, 12 है, 13 है, इन सारे केस में ये ट्रू देगा। और इनसे अगर छोटा हुआ, लेट से वैल्यू 9 हुई, तो 9 में ये तो सही हो जाएगा, यानी x ये जो अपना 7 से तो बड़ा है। राइट, लेकिन x 10 से बड़ा नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर दोनों में से एक भी सही है या एक भी सही नहीं है, इन दोनों केस में फॉल्स आएगा। अगर दोनों ही सही है तो ये ट्रू देगा। राइट, सिमिलरली और के केस में क्या होगा? अगर दोनों कंडीशन में से एक भी सही होती है, जैसे यहाँ लिखा है x इज लेस देन 7 और x इज
ग्रेटर देन 15, यानी 7 से छोटा हो या 15 से बड़ा हो, इन दोनों ही केस में हमारा आंसर आएगा ट्रू। लेकिन अगर कोई वैल्यू है जो इनके बीच की है, मीन्स 8 9 10, इस केस में हमको आंसर देगा फॉल्स। ठीक है। एंड सिमिलरली नॉट जो होता है, नॉट इज यूज फॉर जस्ट अपोजिंग द थिंग। ठीक है। इसका मतलब हुआ, यानी कि जो आप करंट आपकी वैल्यू है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब हुआ कि x 7 से बड़ा है तो ये ट्रू देगा। लेकिन अगर x 7 से बड़ा हुआ और हमने वहाँ पे नॉट लगाया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। राइट। यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आपकी ऑलरेडी ट्रू है, ये उसको फॉल्स कर देगा। गॉट इट। तो अभी यहाँ पे आप इस टेबल को देख के अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। तो आप यहाँ पहले देखो, पहले केस में मेरा एक्स और वाई दोनों ट्रू है, यहाँ जहाँ पे एक्स और वाई और एक्स एंड वाई दोनों हमारी कंडीशंस है। राइट। तो अगर दोनों ट्रू है तो एंड में भी ट्रू होगा, और में भी ट्रू होगा, और वेयर एज नॉट वाले में दोनों में फॉल्स होगा, बिकॉज दोनों ट्रू थे। देन आप देखोगे, जब हमारा एक्स ट्रू है बट वाई फॉल्स है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा फॉल्स आ रहा है एंड केस में, बट और में ट्रू है, बिकॉज दोनों में से एक करेक्ट है। नॉट में जस्ट इसका अपोजिट हो गया, ट्रू वाला फॉल्स एंड फॉल्स वाला ट्रू। देन फॉल्स ट्रू में भी सेम, एंड में हमारा फॉल्स आएगा, और में आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा। राइट। एंड इसमें वाइस वर्सा। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ दोनों फॉल्स है, तो आप देखोगे एंड और वाला, दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, दोनों ही केस में हमें फॉल्स मिल रहा है, जबकि नॉट वाले केस में दोनों ही ट्रू मिल रहा है। फाइनली हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक आप लोग ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ होंगे, दैट इज इक्वल। राइट। जब हमने वेरिएबल को असाइन किया था वैल्यू, हमने जब कोई भी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को लिखा था, तो हमने इक्वल सिंबल का यूज किया था उसको वैल्यू को असाइन करने के लिए या रीअसाइन करने के लिए। राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज को अच्छे से जानते हो। लेकिन बाकी सब यहाँ पे नए हैं। राइट। जैसे कि ऐड एंड असाइन, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन। राइट। तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देख के कि ये क्या चीज है, इसको कैसे समझे। बट आपको ये समझना है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट वर्सेस अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब देखो ये सारे सिंबल कौन से हैं, ये सारे सिंबल वही अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले हैं। प्लस माइनस, डिवाइड, फ्लोर, डिवीजन, मॉडुलस। राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका मतलब होता है, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि a में ए की वैल्यू को बी में प्लस भी करना है और रीअसाइन करना है। राइट। इसका मतलब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, एड राइट साइड ऑपरेंड विथ लेफ्ट साइड ऑपरेंड, एंड देन असाइन दी असाइन टू दी लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब कि ये ए को पहले बी में ऐड करेगा, और इस वैल्यू को फिर ये ए में वापस ट्रांसफर कर देगा। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। लेट से ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4। ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को ऐड करेगा, विच इज 9, एंड 9 को ये असाइन कर देगा किसमें, ए में। राइट। तो अब ए की वैल्यू हो जाएगी 9 और बी की वैल्यू रहेगी 4। ओके। सिमिलरली अगर मैं ए माइनस बी कहता हूँ, तो ये ए को बी से माइनस कर देगा एंड देन असाइन कर देगा। सिमिलरली ए एस्ट्रिक में क्या करेगा, ये ए को मल्टीप्लाई कर देगा बी से एंड असाइन टू ए कर देगा, एंड सिमिलरली सो ऑन। राइट। तो आप अगर आगे देखोगे, तो हमारे पास आता है यहाँ पे मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है इन एंड नॉट इन। दूसरा है हमारे पास यहाँ बेसिकली इज, एंड उसी का अपोजिट इज नॉट। ठीक है। तो अभी कैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ए इन स्पर्श। ठीक है। तो आप देखो स्पर्श नाम में ए आता है। ठीक है। यहाँ पे ए भी एक वेरिएबल है या ए भी एक कैरेक्टर है। ठीक है। और स्पर्श नाम भी एक स्ट्रिंग है। राइट। तो ये चेक करेगा कि जो हमने ए लिखा, वो हमारे स्पर्श नाम में, यानी जो भी नाम हमने लिखा है, जो भी स्ट्रिंग हमने दी है, उसमें है या नहीं। राइट। तो ये क्या देगा, अगर होगा तो ये आंसर देगा ट्रू, अदरवाइज ये आंसर देगा फॉल्स। राइट। एंड इसी का अपोजिट है नॉट इन। तो अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मुझे आंसर देगा फॉल्स, सॉरी नहीं होगा तो आंसर देगा ट्रू, एंड अगर होगा तो ये मुझे आंसर देगा
फॉल्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इज ऑपरेटर, अब इज का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखोगे इवेल्युएट टू ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड इज द ऑपरेटर पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। इसका मतलब हुआ कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं या फिर दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट है तो इस केस में, इस वाले में आपको क्या आएगा, अगर आप इज यूज करते हो, जैसे मैंने लिखा ए इज बी। ठीक है, तो अगर वो सेम हुए तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड इज नॉट के केस में क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर इक्वल हुए तो आंसर आएगा फॉल्स, और इक्वल नहीं हुए तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर होते हैं खत्म। हम आगे मूव करते हैं। तो आगे है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, अब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कैपिटलाइज, काउंट, एंड विथ, फाइंड, फॉर्मेट, ये सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस और मेथड्स हैं, राइट। तो इन फंक्शंस को हम लोग यूज करके स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, या स्ट्रिंग में कुछ अपन मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज क्या करेगा, बेसिकली कन्वर्ट करेगा अपने फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइटल केस होता है, तो सिमिलरली कैपिटलाइज उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा, राइट। जैसा कि आपको याद होगा, हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की थी, जहाँ पे हमने इंटीजर, स्ट्रिंग, इन सब फंक्शन को यूज किया था, और उसके अंदर जैसे हमने वैल्यू दी तो वो उसको कन्वर्ट करा था, राइट। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे कैपिटलाइज है, इसके अंदर जो हम लोग वैल्यू देंगे, ये हमें उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। इसी तरीके से होता है काउंट। तो काउंट क्या करेगा, बेसिकली ये वैल्यू को रिटर्न करेगा कि कितनी बार कोई भी चीज आपके स्ट्रिंग में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेता हूँ स्पर्श, ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा, स्पर्श में काउंट करो एस कितनी बार आ रहा है। तो आप काउंट करोगे तो एस 2 बार आ रहा है, SPARSNH, राइट। तो इसका आंसर आएगा 2। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एंड विथ में, तो एंड विथ में ये चेक करेगा कि जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है वो उससे एंड हो रही है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर और देखते हैं, तो जैसे कि इस डिजिट, तो वो चेक करेगा कि सारी की सारी जो वैल्यू हमारे यू कैसे स्ट्रिंग में है वो सारी डिजिट्स है कि नहीं। फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल नंबर, अब जो मोबाइल नंबर होता है बेसिकली वो आपको पता है कि वो नंबर तो नहीं है, राइट, मीन्स वो कोई इंटीजर नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कोई ऑपरेशन नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, राइट। लेकिन वो एक डिजिट है, राइट। तो इसलिए हम लोग वहां पे चेक करते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग एज ए डिजिट है कि नहीं। उसको बाय डिफॉल्ट हम स्ट्रिंग में लेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको इंटीजर में लिया तो वो क्या करेगा, वो सबको ऐड कर देगा या उसमें कोई ना कोई वैल्यू को असाइन कर देगा, राइट। अगर उसमें पॉइंट जीरो भी उसने लगा दिया तो वो नंबर एक्चुअली में मोबाइल नंबर से हट के वो एक नंबर बन जाएगा, राइट, विच इज़ रॉन्ग। तो इसलिए हम उसको एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, राइट। अब हम उसको इस डिजिट का यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो डिजिट है या नहीं। ठीक है, देन हमारे पास होता है लोअर। लोअर इज यूज फॉर कन्वर्टिंग द होल स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, राइट। उसके बाद हमारे पास होता है एल स्ट्रिप। तो एल स्ट्रिप इज यूज फॉर, यू कैन से, जब हम लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करते हैं, तो एल स्पेस का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेस होगा, स्पेस का मतलब हुआ, यू कैन से कई बार क्या होता है कि वाइट स्पेसेस रह जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो साइज होती है किसी भी स्ट्रिंग की वो इंक्रीज हो जाती है और वो आपस में इक्वल नहीं होता। इसका हम लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे, राइट। देन उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस होता है किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको किसी चीज़ से रिप्लेस करना हो। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस पर्स नाम में एस को रिप्लेस कर दो पी से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एस आएगा वो उसको पी से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक लिंक दी हुई है, राइट। अगर इस लिंक पे आप जाओगे तो इस टाइप से और भी फंक्शंस है। ठीक है, इस टाइप के और भी मेथड्स हैं, तो आप उनको एक बार वन ट्राई कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी बचे हुए फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, आप उनको एक बार एटलीस्ट ट्राई करना। ठीक है, फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का प्रैक्टिकल देखेंगे जुपिटर में। ओके।
एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, सो लेट्स फिनिश फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।